भोले भाले लोगों के साथ ठगी हमेशा से होती आई। हमारे पड़ोस के गांव में ही एक किसान के साथ हुई ठगी का जिक्र मैं करूंगा। उसके पास दो भैंसें बहुत ही अच्छी मुर्रा नस्ल की थी। किसी ठग ने पहले तो चोरी से खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तो उसने किसान से थोड़ी मित्रता कर ली और किसान से कहा कि साइड बिजनेस करना चाहिए, ये भैंसें आप बेचो और कोई दूसरे पशु खरीद कर उनको बेचो, फिर और पशु खरीद कर उनको बेचो, तो ये साइड बिजनेस आपका खाली समय में बन जाएगा। किसान उसकी बातों में आ गया। दोनों भैंसें लेकर मंडी में चले गए। ठग ने दोनों भैंसें उसकी बिकवा कर एक ऊंट उसको खरीदवा दिया। अब ऊंट का किसान को तजर्बा नहीं था। ऊंट से ज्यों ही उसने ऊंट को लेकर चलने लगा, डर लगा उसको ऊंट से। उसने ठग से कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, इसको बिकवाओ। ठग ने ऊंट को बिकवा दिया और फिर ठग ने उसको समझाया कि बकरियां खरीद लो। ठग ने उसको 4 बकरियां खरीदवा दी। तो बकरियां लेकर जब वो चलने लगा तो बकरी कोई इधर जाए कोई उधर जाए। उसने कहा भाई ये गलत हो गया है, तो इनको बिकवाओ और कुछ और इनके मैं बदले में लेना चाहूँगा। उसने बकरियां बिकवा कर 8 मुर्गियां दिलवा दी। अब किसान टोकरे में 8 मुर्गियां लेकर ऊपर जाली से बांधकर सिर पर रखकर घर आया। एक खुड्डा बनाने की वह तैयारी करने लगा। मुर्गियों को उसने टोकरों के नीचे, 2 टोकरों के नीचे रखकर ऊपर थोड़ी एक आध ईंट रख दी। कुत्ता आया, कुत्ते ने ईंट को एक तरफ किया और थोड़ा टोकरे को उठाकर मुर्गियां बाहर निकल आई। कुत्ता एक को पकड़ ले गया, इधर एक 2 को बिल्लियों ने पकड़ लिया। कहने का मतलब 2 दिन के अंदर ही उसकी सारी मुर्गियां खत्म, बिजनेस खत्म। दूध से भी उसको बेचारे को जब तक दूसरी कोई भैंस नहीं ब्याई फाका रहना पड़ा। एक और हमारे पड़ोस में किसान के साथ हुआ। उसने ठग ने कहा कि यहाँ से ज़मीन बेचो, दूसरी जगह आप को सस्ती ज़मीन मिल जाएगी। उसकी ज़मीन बिकवा दी। कुछ दिन के बाद वह ठग एक आदमी को लेकर आया कि भाई 10 लाख रुपए की मेरे पास कमी है, अगर आप 10 लाख रुपए ज़मीन में लगा दो तो इतनी महंगी बिकेगी कि 10 दिन में 20 दिन में आपके 20 लाख रुपए बन जाएंगे, दुगने बन जाएंगे। किसान ने बेची हुई ज़मीन में से 10 लाख रुपए दे दिए। ठगों ने 10-15 दिन के बाद 20 लाख रुपए आकर किसान को दिए। फिर 10 दिन का 15 दिन का बाजा देकर ठग फिर आए। उन्होंने कहा कि 90 लाख का हमारे पास कमी है और 10-15 दिन में ऐसी ज़मीन हमें मिल रही, दुगने भाव हो जाएंगे। अब किसान ने 90 लाख रुपए दे दिए और ठग वापस ही नहीं आए। उसके पास अब बचे 20 लाख रुपए। तो उसने 20 लाख रुपए की ज़मीन जाकर यूपी में सरसावा के पास खरीदी। ज़मीन ने उस वक्त सस्ती थी, फिर भी उसके 10 एकड़ ज़मीन बन गई। लेकिन ठगों ने तो उसको बहुत घाटा दे दिया। सो कहने का मतलब ये है कि तरह तरह से लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे। ठगों से बचना चाहिए।
ऐसे ही संदेश भरी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।